आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आमदनी होने पर यानी सैलरी आने पर या प्रॉफिट होने पर सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप बोलेंगे घर के सारे खर्च करते हैं। और क्या करते हैं? बिजली का बिल भरते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, राशन का खर्चा होता है, मोबाइल का बिल होता है, इंटरनेट के बिल होते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल और भी तमाम छोटे मोटे खर्चे। इसका मतलब सैलरी या प्रॉफिट होते ही आप सबसे पहले अपने महीने के सारे खर्च निपटा देते हैं। करेक्ट? अब आपसे सवाल ये है कि फिर इन्वेस्ट कब करते हैं? तो आप कहेंगे खर्च करने के बाद जो बचता है और अगर बचता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। साथियों, आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये फॉर्मूला ही गलत है। आज से फॉर्मूला ये कर दीजिए कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी आपकी कमाई पर पहला हक खर्चों का नहीं इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। कमाई होने के बाद खर्च काटकर जो बचता है वो इन्वेस्ट नहीं करने का है। कमाई होने के बाद इन्वेस्टमेंट काटकर जो बचता है वो खर्च करने का है। दोस्तों, पैसों को लेकर मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीख है जिसने मेरा मनी मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल दिया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि खर्च करने के बाद बचे पैसों को इन्वेस्ट मत करो, बल्कि इन्वेस्ट करने के बाद बचे पैसों को खर्च करो। आप एक परसेंटेज फिक्स कर लीजिए। हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं, परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही कमाई हो, सैलरी आए या प्रॉफिट हो, सबसे पहले वो परसेंटेज अलग कर दें और इन्वेस्ट कर दें और धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ाते जाएं। आप 10% से शुरू करें और 50% तक जाएं। अपनी कमाई का 50% तक इन्वेस्ट करें। आप बोलेंगे अपनी कमाई का 50%? इतना इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इतना भार एक साथ कैसे उठाएंगे? मर नहीं जाएंगे? खर्च करने को बचेगा ही क्या? अरे मेरे भाई, आज ही 50% इन्वेस्ट करने को थोड़ी कह रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ाने को कह रहा हूं। समझाता हूं आपको। एक गांव में एक गडरिया था जो अपनी गायों को बहुत प्यार करता था। वो एक गाय को कंधे पर लेकर घूमता था। एक आदमी ने पूछा, इतना इम्पॉसिबल काम कैसे कर लेते हो? गाय को कंधे पर लेकर घूम रहे हो, इतनी बड़ी इतनी भारी गाय? गडरिया ने जवाब दिया, जब ये गाय पैदा हुई बड़ी छोटी थी, मैं तब से इसे प्यार करता हूं और तब से इसको हर समय अपने कंधे पर बैठाकर चलता हूं। धीरे धीरे ये बड़ी हो गई। चूंकि मैं हर दिन इसे कंधे पर लेकर चलता था, इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई और इसका वजन भी धीरे धीरे बढ़ता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। साथियों, बचत के मामले में भी ऐसा ही है।